नमस्कार दोस्तों, आज डिगलीपुर से खबर आप लोग देख रहे हैं कि आज अंडमान बंद, आपका पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से लेकर कंबेल बे तक पूरा बंद। बंद इसलिए है कि तो बच्चा लोग आज 10 दिन से जेएनआरएम कॉलेज का सामने धरना में बैठे हैं। एक ही डीम यूनिवर्सिटी इन लोगों को नहीं चाहिए और बच्चा ही हमारा देश का भविष्य है। सरकार बोल रहा है यार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे पूरे अंडमान निकोबार की जितने भी जनता जनार्दन है और हमारे भावी पीढ़ी जो अंडमान का भविष्य है, जो देश का नींव है, मैं सभी विद्यार्थी को आज डिगलीपुर के इस मंच से बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपका घर का आपका मम्मी पापा भाई बहन जितने भी आपके वेल विशर है, चाहे किसी भी दल से क्यों ना हो, आपके समर्थन में आज जो वॉलेंटरी अंडमान बंद का ऐलान किया गया था आपके द्वारा, उसका डिगलीपुर इस धरती से आप सभी का हम लोग एक जोरदार तालियों के साथ हम लोग समर्थन करते हैं। मंच पे विराजमान है हमारे डिगलीपुर के दिग्गज नेतागण, बड़े बड़े एनजीओ से आए हैं जो सोशल वर्क करते करते हम सबको बहुत कुछ सिखाए हैं। मंच पे सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय कमती है। एडमिनिस्ट्रेशन का दादागिरी में जो ऑर्डर पास किया है, हमारे ऊपर में एक धैर्य रखना होगा कि किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेट ना हो। भाई और बहनों, मैं एक युवा नेता हूं और पूरे अंडमान निकोबार में मैं परिचय हूं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं। हमारे बीच में विभिन्न दल के प्रधान यहाँ पे बैठे हैं। आज अंडमान में जो बच्चे लोग का आंदोलन शुरू हुआ है, ये कोई पार्टी विशेष कोई चीज का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अगर है अंडमान का भविष्य को बचाने के लिए, अंडमान का फ्यूचर को बचाने के लिए। आज हम देख रहे हैं देश विदेश में हमारा वर्तमान सरकार के द्वारा कितना अच्छा किया जा रहा है, कितना बुरा किया जा रहा है, इसके बारे में हम सारे पब्लिक भाली भांति जानते हैं। सबका अलग विचारधारा होगा हर मुद्दे में, लेकिन जब आज अंडमान का भविष्य का मुद्दा है तो इसको मैं किसी तरह का राजनीतिक भाषण को नहीं दे करके आज अंडमान के भविष्य के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आप सभी देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर में गत 9 से 10 दिन से हमारे बच्चे भूखे प्यासे दिन रात 24/7 अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। मैं उस दिन हमारे सुभाष ग्राम पंचायत में जब ज्वाइंट एक्शन फोरम दिल्लीपुर की तरफ से एक बैठक किया गया था, मैं उस वक्त बताया था कि किस तरह हमारा शिक्षा व्यवस्था को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे उत्पल राय शर्मा जैसे प्रिंसिपल के द्वारा बर्बाद किया गया है, आज उसी बंदा के जरिए अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो बीज बोया गया था, उसी उत्पल राय शर्मा के कारण आज पूरा अंडमान निकोबार के बच्चे रोड पे है। मैं इसीलिए अच्छे भाली भांति से जानता हूं कि पूरे डी ब्रेक में अगर सबसे पहले पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के हिसाब में जो हमारा मांग था कि अंडमान का डी ब्रेक में एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाया जाए, अच्छे टीचर दिया जाए, उसमें अगर कोई सबसे पहला आंदोलन डी ब्रेक में किया था वो मिथुन दास और मिथुन दास का ग्रुप था। आज आपने देखा होगा 3-4 साल पहले 2022 के पास उसी आंदोलन को कंटिन्यू करते हुए डी ब्रेक के बच्चे रास्ते पे उतर गए थे। हर बच्चे को पुलिस ने डंडा मार करके, पानी मार करके घर में घुसा दिया, तब भी हम लोग उत्पल राय शर्मा का बाल विभाग नहीं कर पाया। इतना बड़ा साहसी, इतना बड़ा करप्ट प्रैक्टिस करके एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में रखा है। इसमें बहुत तरह का हम लोग का हिंदू समाज का संघ भी जुड़ा हुआ है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सा एक नेगेटिव बात है। आज इस दिगलीपुर मंच से मैं बताना चाहूंगा, चाहे हम किसी भी बड़े पार्टी का हो, ये अंडमान हमारा है। ये अंडमान में राज अगर किसी का चलेगा, वो अंडमान निकोबार के जनता को चलेगा। दिल्ली में कोई भी बैठा हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, अंडमान का हक के लिए लड़ना है तो अंडमान का ही राज चलेगा। आज हम बहुत सारे नेतागण घर में बैठे हैं, किसी को टिकट नहीं मिलेगा, किसी को पार्टी का पद नहीं मिलेगा। आप लोग पानी में डूब के मरो, क्योंकि जनता का साथ में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नेता बनने से अच्छा घर में बैठे रहो। आज अंडमान के बच्चे रोड में हैं और हम यहाँ पे एक को जोड़ रहे हैं कि अंडमान के बच्चे के भविष्य के लिए आप लोग साथ दीजिए। और आप एक जन व्हाट्सएप में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पार्टी के जो लोग हैं, फलाना का जो लोग है, आप दुकान खोलिए, आप लोग अपना आंदोलन को सपोर्ट मत करिए। क्या है, हम लोग चोर राज का राज कर रहे हैं क्या? मेरा बीपी हाई हो रहा है जब मैं भाषण दे रहा हूं।
रहा हूं अभी, क्योंकि आपका मंशा सिर्फ आपका व्यक्तिगत जेब भरने के लिए है, अंडमान का भविष्य के लिए नहीं है। आज अंडमान बंद होने का इतना डर है, सरकारी ताकत दिखा करके हमारे कठपुतली एडमिनिस्ट्रेशन को भी नचा रहे हैं हमारा सरकार। मैं बाध्य हूं आज अपने ही सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए, मजबूर हूं। एक हमारे सांसद, मैं उनका एक तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हौसला बढ़ा करके बच्चों को कंटिन्यू करने के लिए बोला। उसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप रिजाइन करिए अपना पोस्ट से। ऐसा पार्टी का नेता बन के आप क्या करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से आपने अपना दिल्ली वाला का बात करता है। आपको जिसने 25,000 वोट से जिताया, हमारे जैसे नेता, हमारे जैसे विद्यार्थी, हमारे जैसे युवा, आज उसका बात के लिए आप सामने खड़ा नहीं हो सकता है। आप रिजाइन करिए, हम अंडमान के लोग आपके साथ रहेंगे। आज आपने इसको बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा आपको तब दिखाई नहीं दिया जब सीपीएम, कांग्रेस, एआईडीएम के जितने भी बीजेपी के भी लीडर लोग जाकर के बच्चों को पानी दिया, जाकर के बच्चों को खाना दिया, तब आपको याद नहीं आया कि कहां पे कोई भास्कर भी सपोर्ट कर रहा है। आज जब पूरा अंडमान में बंद आने वाला है, तब आपको याद आया कि वो कांग्रेस का भास्कर है, वो सीपीएम का लीडर है, वो टीएमसी का लीडर है। आपको पहले याद नहीं आया था। आज हम सब नेता घर में बैठे हैं, हमको धिक्कार है ऐसा राजनीति, ऐसा प्रधान, ऐसा समिति बनने का। क्या फायदा है? एक गाड़ी लेके घूमेंगे, बोर्ड लगा के घूमेंगे, झंडा लगा के घूमेंगे और पब्लिक बोलेगा आप तो कुछ काम नहीं करता। वो सहने का ताकत हमारा जैसा युवा नेता को नहीं है। भाई और बहनों, एक बात मैं हमारे बड़े एक नेता का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने बोल रहा है कि अंडमान निकोबार में डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा पूरे अंडमान निकोबार को, जनता को थोड़ा समय लेके बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर जो दर्द है मेरे युवा भाई के लिए, मेरे अंडमान के लिए, आज पूरा भड़ा से निकलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मंच शायद ही दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं रोजगार मिलेगा। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता था, डीब्रेक में, तब आंदोलन करता था। हमारा विश्वजीत से मुलाकात पहला वहीं पे हुआ। बड़ा से एक प्रोजेक्टर लेकर के हम लोग को बोला था रास्ता 1 किलोमीटर चौड़ा, कैसा रहेगा? ये स्क्रीन पे दिखाया कि नहीं दिखाया? आप लोगों को दिखाया ना? एटीआर होगा 14 मीटर चौड़ा, एक रास्ता जाएगा, एक रास्ता आएगा। रास्ता कैसा बना? NH4 आएगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा, लोकल वालों को जॉब मिलेगा। आज उत्तम श्वास सिंगाराम सेठ जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके अंडर में कितने लेबर थे? दिल्लीपुर में 115 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर था, आज 32 की 33 कॉन्ट्रैक्टर हमारे दिल्लीपुर में काम कर रहे हैं। NH4 लाया, भारत सरकार ने अच्छा सोच के दिया। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हो, कभी नहीं चाहता है कि लोगों को दुख तकलीफ हो। आज अंडमान में NH4 हमारे अंडमान के जनता के लिए दिया गया था, सही है, मोदी सरकार ने हो या किसी भी सरकार ने दिया हो, अच्छा के लिए तो दिया था। लेकिन आज NH4 में हमारे अंडमान के कुछ चुनिंदे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ हमारे जैसे लालची नेता पैसा कमाने के चक्कर में NH4 को बर्बाद करके छोड़ दिया। सही है कि गलत है? NH4 जो एटीआर अंडमान ट्रायंगल को कनेक्ट करता है हमारा साउथ अंडमान से नॉर्थ अंडमान को, ऐसे NH4 को आपने खराब कर दिया। आज अगर मैक्सिमम जितने भी ड्राइवर है उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बॉडी मसाज मिलता है हमारा एटीआर रूट में, वो लगता पैसा से आपको ऑल ओवर इंडिया क्या पूरा विदेश में नहीं मिलेगा। आज आपने NH4 को दिल्ली से तो अच्छा के लिए अंडमान में दिया था, लेकिन दिल्ली वाला खराब नहीं किया है। इसको खराब करने वाला, मिसगाइड करने वाला कोई अगर है, ऐसे ही हमारे जैसे उत्पल राय शर्मा जैसे प्रिंसिपल है, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से दिमाग जैसा खत्म कर रहे हैं अंडमान निकोबार को। ऐसे ही NH4 बोर्ड भी खत्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिया आपने? नहीं दिया। दूसरी बात, हर घर में नल है, हर घर में जल होगा। हम सब PRI, सब बीजेपी कांग्रेस नेता 2 हाथ उठा करके हमने बढ़िया से सर्टिफिकेशन दिया था। मोदी जी को अच्छा के लिए दिए थे, सरकार ने अच्छा के लिए दिए थे, लेकिन हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा पाइप लगाया। अब कितना भी उसमें अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर को बैठा दो, वो पाइप में हवा की जगह पानी जिंदगी में नहीं आएगा। आपने पानी का समस्या का भी समाधान नहीं किया, उसको और समस्या बना के दे दिया। जिस घर में पानी नहीं जाता उनको पब्लिक हाइड्रेंट से दिया जाता था। आज घर घर में नल हुआ बोलते पब्लिक का बगल में, रास्ता का बगल में जो हाइड्रेंट था उसको भी काटने का आपने कानून बना दिया। आप पंचायत से कुआं बनाने का फंड देता था, हर घर में नल है, हर घर में जल है, इसीलिए आपने क्या किया, कुआं का फंड भी वाटर सेक्टर में बंद कर दिया। बंद किया कि नहीं? जितना भी दिया रही।
तो आपने जल भी दिया नहीं। दिल्ली से तो भेजा था बहुत सारा पैसा, हमने बड़ा अच्छा से सटी। मुझे याद है, मैं रामनगर में जब पंचायत बनने के बाद हमारे इससे पहले जो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब आए, साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल एलजी साहब दोनों बगल में खड़ा होकर के अंडमान में 100% पानी पहुंच गया। एक मिनिस्ट्री से पूरा इंडिया में पहला पुरस्कार किसी को मिला है तो अंडमान निकोबार में। और मैं जब अपने गांव में रवाना करने गया, जाके देखता हूँ छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़ता है, नाली के बगल गड्ढा करके वो कलसी में पानी डालता है। ऐसा है, हर घर में नल, हर घर में जल। तो आपने दिल्ली से तो हमको हर घर में जो जल जीवन का मिशन था उसको भी अंडमान का नालायक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ नालायक जो नेता जो आवाज को दिल्ली तक जनता का नहीं पहुंचाते हैं, उनके कारण से हमको जल भी नहीं मिला। दूसरी बात, लोकल जॉब। मुझे याद है, आप सभी को याद होगा, प्रणब मुखर्जी हमारे अंडमान निकोबार में आए थे। एक बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे विद्यार्थी की तरफ से, जब टीचर का पोस्टिंग सब बाहर से हो रहा था, ऑनलाइन रिजर्व जॉब का जो हमारा लोकल सर्टिफिकेट का जो आंदोलन हुआ था। उस वक्त भी हमारे बहुत सारे राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो में था कि 100% रिजर्वेशन जॉब अंडमान में लाना है। इलेक्शन का टाइम सब लोग मैनिफेस्टो में 1 नंबर में दिया। इसमें मैं सभी दलों को नेता को बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग फेल है, आज भी जनता को 100% रिजर्वेशन के लिए एक नहीं कर पाए। लेकिन इस मंच से मैं आह्वान करना चाहूंगा, आज हमारे देश का भविष्य, अंडमान का भविष्य ने जो पूरा अंडमान बंद का ऐलान किया है, वो दिन दूर नहीं। अंडमान का सरकारी नौकरी जैसा लक्षद्वीप हो गया, जैसा लद्दाख में जैसा मिल रहा है, वैसे अंडमान को निवासी को मिल रहा है। उसका आंदोलन भी बहुत जल्दी इसी मंच पे बैठने वाला है, इसका मैं आश्वासन देना चाहूंगा। आपने गवर्नमेंट जॉब तो हमको नहीं दे रहा है। एक टूरिज्म चलता था, मैं खुद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग हूं, हमारे सिंगाराम सेठ जी यहाँ पे है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर पलाश जी लोग हैं। एपीडब्ल्यूडी में कैंलिस्टमेंट होता था, डीवेट का तो बर्बाद कर दिया। उनका सर्टिफिकेट से हम लोग जो बेरोजगार जो युवा है, जिन्होंने डिप्लोमा सिविल करके रखा है, बीटेक सिविल करके रखा है, एपीडब्ल्यूडी में एक एनलिस्टमेंट था, आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, 5 का आपको लाइसेंस मिलता था, तो आप अपने एरिया में, पंचायत एरिया में छोटा मोटा काम करके खाते थे। उसको भी हमारे नालायक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एलजी बैठा है, उसको डिमोलिश कर दिया। अभी तक उसका पेपर प्रोसेस में है, अभी तक शुरू नहीं किया। उसके लिए हमारे किसी भी नेता के पास आवाज उठाने के लिए, और उस नेता का जिन्होंने कल बोला है कि जॉब बढ़ेगा, आज तक कभी देखा नहीं। मैं खुद उनसे पर्सनली बात किया, उस मुद्दे में कभी बात नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर पंचायत में 10-10 सोसाइटी होता था, एक सोसाइटी में 10-10 मेंबर होता था। हर घर में 2 लाख 3 लाख काम करके अपना कम से कम थोड़ा छोटा मोटा रोजी रोटी करता था। ये वर्क ऑर्डर सिस्टम जब खराब कर दिया, जब बंद कर दिया, किसी भी नेता में दम नहीं था। जो नेता आज बोल रहा है कल नौकरी मिलेगा, कल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अब कहां था जब वर्क ऑर्डर बंद किया? एक लेटर आप नहीं लिखा सकते, एक आवाज आपका नहीं था। आज आप अचानक कैसे बोलता कि अंडमान में सारे बच्चों को नौकरी मिलेगा? शर्म होना चाहिए आपको। फार्मर मेलैंड से बड़े बड़े सेठ लोग का कंटेनर आता है, उसमें क्या गोबर का खाद से बना करके उगा करके बेचता है अंडमान में। अंडमान का फार्मर कम्युनिटी को खराब कर दिया। आज बैगन लेने जो 120 रुपए 30 रुपए जो 40-50 में मिलता था, मूली भाजी 10 रुपए में भी कोई खाता नहीं था, आज उसका दाम 60 रुपया है। क्यों? ये तो मैं इसलिए सांसद जी को एक तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कुछ भी किया, थोड़ा बहुत तो किया। आज यूरिया डीएपी मिल रहा है, कहीं ना कहीं अंडमान का फार्मर को भी खत्म करने का बात उठा। उस वक्त भी किसी नेता के जरिए ना फार्मर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है। हर फार्मर जो घर में रोजी रोटी कमाता है, अपना फार्मर जो बच्चों को पढ़ाता है, उसका रोजी रोटी के लिए जो डीएपी यूरिया था, उसका भी बात आपने कभी नहीं किया। तो आज आप एम्प्लॉयमेंट का बात कैसे करते हैं? भाई और बहनों, असली मुद्दा जो सोसाइटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के आ रहा है, मैं इतने सारे जो प्रोजेक्ट आपको बताया, उसमें और एक जो इंपॉर्टेंट है हमारा स्वास्थ्य सेवा। हम सबको पता होगा, जैसे NH4 का बढ़िया से प्रोजेक्शन था, रोड अच्छा बनेगा, 10 घंटा नहीं 6 घंटा में डिग्लीपुर पहुंचेगा, उसी तरह हमको और एक बात भी बोला गया था कि आपका जीवीपंथ को अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, किसी को मेललैंड जाने का जरूरत नहीं है। जितना भी सुई मारना, जितना भी आपको ऑपरेशन करना, जीवीपंथ में बढ़िया से होगा। कितने लोगों को जीवीपंथ में बढ़िया से मिल रहा है ट्रीटमेंट? बताइए आप लोग। एक कहावत है, बचपन में ना एक चुटकुला सुना था
जो मेडिकल के सामने प्लस साइन है ना, खड़े खड़े जाओ, लेटे लेटे आओ, अगर उसका कोई सही अगर एग्जांपल है वो आज के दिन में अनिल कॉलेज जो जीवीपन को बर्बाद किया है, खड़े खड़े जाओ, लेटे लेटे घर आओ। ये भी तो हमारा भारत सरकार ने अंडमान का पब्लिक के सुविधा के लिए दिया था। भारत सरकार ने बर्बाद नहीं किया, चुनिंदे कुछ नेता का चुप्पी में, ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी में ये अंडमान निकोबार का जो कॉलेज को जैसा बर्बाद किया है, वैसा आज जीवीपन जैसा बर्बाद हुआ है, मेडिकल कॉलेज जैसा बर्बाद हुआ है। वैसे ही याद रखिए मेरे जितने भी अभिभावक है, जितने भी पेरेंट्स है, आज आप घर में अपना सीट बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए बैठे हैं, याद रखना जैसे अनेक घोर खत्म हुआ, जैसा मेडिकल खत्म हुआ, जैसा पानी खत्म हुआ, जैसा बिजली खत्म हुआ, ये तो आप पैसा से ला सकता है, लेकिन अगर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर समाज में शिक्षा व्यवस्था खत्म हुआ, हम ऑलरेडी जो व्यवस्था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी दे रहा है, हम मेलैंड में कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो डीमरेट कॉलेज को बर्बाद किया हुआ महानायक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक बात बोला था कि उत्पल जी, आप पौंडीचेरी का यूनिवर्सिटी जब लिया है, आप अच्छा प्रोफेसर दो, आप अच्छा लैब दो, आप बच्चा लोगों को फैसिलिटीज दो। फैसिलिटीज तो दिया नहीं, बेचारा पौंडीचेरी के ऊपर में केस कर दिया और हमारे 100 से 150 बच्चा लोग का जिंदगी बर्बाद करने वाला आज नया से डीम्ड यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिसर बनके पूरे अंडमान का भविष्य को बर्बाद करने वाला है। और हम लोग पार्टीगत पॉलिटिक्स करके अपने निजी स्वार्थ के लिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे संघ की बात हो, चाहे एनजीओ की बात हो, चाहे पद की बात हो, ये हमारे लिए छोटा कमती पानी में डूब के मर जाने बराबर होता है। आज जैसा मेडिकल कॉलेज बर्बाद हो गया, वैसे ही एक प्रपोजल मैं हमारे सुशील मंडल जी, हमारे वरिष्ठ नेता को मैं बोल रहा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत सरकार का बहुत अच्छा एक प्लान है कि जितने भी छोटा छोटा कॉलेज है उसमें इतना अच्छा फैसिलिटीज बढ़ाओ कि वो यूनिवर्सिटी रैंक में हो सके, ताकि हमारा देश 2047 में अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सके और विश्व में अपना नाम रख सके, जैसा नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह था। बहुत अच्छा सोच है, लेकिन यहाँ पे खेला देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सामने रख करके अंडमान निकोबार में जितना भी कॉलेज है वो AICTE नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सामने रख करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ सेटिंग दिल्ली में बताया कि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी चलेगा तो अच्छा चलेगा। आपने एक डीमरेट का बर्बादी देखा है, उस समय दूर नहीं, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में आ जाए, पूरा अंडमान का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, पूरा अंडमान का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज बच्चे जो बैठे हो हमसे भी इंटेलिजेंट है, उन्होंने बिना पढ़ाई लिखाई करके अगेंस्ट में रास्ता में नहीं उतरा है। भाई और बहनों, अभी भी समय है, ये लड़ाई इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ से निकलने से पहले हमारा गाड़ी का झंडा उतर जाए, मुझे उसकी कोई डर नहीं है। अंडमान के भविष्य के लिए, अंडमान के बच्चों के लिए और अंडमान निकोबार के द्वीप के लिए अगर हमारे जैसे लीडर सामने नहीं आ पाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पद से इस्तीफा दे करके घर बैठ जाइए। भाई और बहनों, आज डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूं, ये प्राइवेट इसीलिए हम लोग चिल्ला रहे हैं कि साधारण पब्लिक को ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है, बेसरकारी संस्था जैसा अंडरटेकिंग क्या होता है, समझ में नहीं आता है। ये प्राइवेट बोलने का रीजन है कि जैसा आपके गांव में छोटा छोटा सोसाइटी चलता है, उसी तरह सोसाइटी मतलब एक 10 लोग मिलकर के अपना मर्जी से जब चाहे जिसको जैसा करना है, संस्था को कैसा चलाना है, अपने ही मन मुते कर सकता है। उसमें इनको क्लेम कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहेगा। मैं बताना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल आज NH4 में भी हम लोग देख रहे हैं, आज जीवीपन का मेडिकल में भी देख रहे हैं, हर घर नल में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे हैं। इतना अच्छा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है हर जगह में, इससे अच्छा लगता सरकारी जो योजना पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो मैं पूरे जनताओं को, युवाओं को मैं बोलना चाहूंगा, आप घर में मत बैठिए, हम बीजेपी कांग्रेस जरूर करेंगे, समय आने दीजिए, लेकिन आज अपना हक के लिए जो बच्चे बैठे हैं उसके समर्थन में निकलिए। आप कितना भी झंडा लेके घूमो, आपका जो 18+ वाला जो वोटर है, अपना अपना घर में जो बैठे हैं पेरेंट्स को आज ही लोग चला रहे हैं। आज अगर किसी मम्मी पापा को अगर हम बोलते हैं ना, पापा यहाँ पे एक काम नहीं करना है, तो करते हैं कि हम लोग? आज का दिन में बच्चे हमारे इतने समझदार हैं, हम अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं और वो जो बोलते हैं हमारे कुछ अच्छा के लिए होता है, जो बुरा का होता है वो भी हम समझते हैं।
मैं पूरे अंडमान निकोबार को, पूरे विद्यार्थी जितने भी संघ बैठे हैं, सबको डिगलीपुर से एक बार मैं फिर उनको समर्थन कर रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल लड़ते रहिए। आज एक बार का धरना क्यों हुआ, अगर डेली भी धरना देना कि आप लोग ऐलान करते हैं तो डिगलीपुर के माटी में जितना भी सही लीडर है आपके साथ है, आपके साथ थे और आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। एडमिनिस्ट्रेशन का ताना सही नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का ताना सही नहीं चलेगा, उत्पल सरकार का ताना सही नहीं चलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रपोजल वापस लो, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रपोजल वापस लो। भारत माता की। चलिए अभी